वादी धीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। हर साल बर्फबारी के दौरान नकल मकानी होती है। केपी हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज पर डालना चाहती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वादी धीरा में कलअदम टीटीपी के 500 लोग मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे हैं। सिंध काबीना ने सानिया गुल प्लाजा में शोहदा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए फीकस देने की मंजूरी दे दी। दुकानदारों को किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए 5-5 लाख रुपए देने का फैसला। दोबारा कारोबार के लिए 1-1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्ज देने पर इत्तेफाक। इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए वजीर आला सिंध की सरबराही में सब कमेटी कायम। एमक्यूएम पाकिस्तान का अहम वज़रा और अरकान असम्बली की सिक्योरिटी वापस लेने का दावा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। बोले कि सिक्योरिटी वापस लेकर हमें डराया नहीं जा सकता। कराची जैसा अहम शहर सिंध हुकूमत जैसी नाअहल सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। सानिया गुल प्लाजा में खामोश नहीं रहेंगे। एक बार फिर कराची को वफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालबा। सिंध असम्बली के इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे। किसी की डिक्टेशन पर कोई काम नहीं करेंगे। सबको मालूम है कि उन्होंने कराची का क्या हशर किया है। जिसको लोग मुंतखब करें उसका मेयर होना चाहिए, कब्जा मेयर नहीं होना चाहिए। कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को मुंतखब किया। खंडर बनी हुई सड़कें हैं जो हड्डियां तोड़ रही हैं हमारे नौजवानों की। प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहे हैं, एलर्जीज पैदा हो जाती हैं, आंखों में एलर्जी होती है, लंग्स की प्रॉब्लम पैदा हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलकर कराची शहर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हर सानहे के बाद दोनों के दरमियान नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा कि नाअहल और करप्ट लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। उनकी किकबैक्स और करप्शन बढ़ती रहती हैं। कराची के मसाइल का हल ना सूबाई कंट्रोल है ना ही विफाकी कंट्रोल। तमाम मामला सिटी गवर्नमेंट से हल हो सकते हैं। बलोचिस्तान के इलाके पशीन में सीटीडी की कार्रवाई। 6 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 6 जवान जख्मी हो गए। डीआईजी सीटीडी एतजाज गोराइया के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। सिंध में रवा साल रेबीज से पहली मौत। कराची में जेर इलाज सांगड़ की 8 साला बच्ची चल बसी। बच्ची को गुज़िश्ता रोज इंडेस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक कुत्ते के काटने के 1.5 माह बाद बच्ची में रेबीज की अलामात जाहिर हुई थी। सिर्फ रवा माह सिंध में कुत्ते के काटने के 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। वफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स केस के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया गया। इनकम टैक्स का सेक्शन 4B बहाल। सुपर टैक्स से मुतालिक फैसले जुज़वी कलअदम। ऑयल एंड गैस सेक्टर को रियायत के हुसूल के लिए मुतालिका टैक्स कमिश्नर से रुजू की हिदायत। सिविल सर्वेंट्स वजीर आजम के भी गैर कानूनी अहकामात मानने के पाबंद नहीं। OGDCL भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की रिमार्क्स। कहा कि हर सरकारी इदारे में ओवर स्टाफ भर्तियां हैं। अदालत के वकला को केस की तैयारी की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत हुई। अदालत ने 6 फरवरी तक बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समाअत पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत।
अरकान कौमी असम्बली को सरकारी खर्च पर हज या उम्रे की कोई सहूलत हासिल नहीं। तर्जुमान कौमी असम्बली की सरकारी खर्च पर पार्लिमानी वफ्द के उम्रा या हज पर जाने से मुतालिक खबरों की तरदीद। नवंबर 2016 में कौमी असम्बली से मंजूर करारदाद के तहत हर साल कौमी असम्बली के मेंबरान पर मुश्तमिल वफ्द ज़ाती खर्च पर 21 रबीउल अव्वल को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देता है। आलमी बैंक ने जाली और बिजली और गैस सब्सिडी को BISP से मुंसलिक करना खुशाइंद करार दे दिया। जनूबी एशिया में तरक्की के मौजे पर रिपोर्ट जारी कर दी। कोरोना के दौरान BISP के जरिए 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को इमदाद दी गई। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम में बेहतरी और टैक्स बेस बढ़ाने पर जोर। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद को हिदायत। नौजवानों की तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। राना मशहूद की यूथ प्रोग्राम और बिलखुसूस लैपटॉप स्कीम से मुतालिका उमूर पर ब्रीफिंग। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में सरमायाकारों के लिए दोस्ताना माहौल फराहम करने का आज़म। कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों का 100% तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पतंगों पर मुक़द्दस कलमात, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर भी पाबंदी आयद। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, तरसील, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, फ़रोख्त और इस्तेमाल काबिल ताज़ीज़ जुर्म करार। मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी। अयूबिया, नथिया गली और झांगला गली में 1 से 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। मरी में सयाहों का दाखिला महदूद। होटल की बुकिंग रखने वालों को दाखिले की इजाज़त। PDMA ने सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों में भी बर्फ के अंबार। ग्रेस वैली में 5 फीट तक बर्फबारी पड़ चुकी। वादी नीलम और लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी। कोयटा, कान मेहतरजई, कोशिक टॉप, मस्तूंग और खानुजई में निज़ामी जिंदगी मफलूज। गवादर, जिवानी, नोकंडी, दालबदीन, चागी, खारान, पंजगोर में भी बादल बरस पड़े। बर्फ से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का बरवक्त कामयाब हेली रेस्क्यू ऑपरेशन। पीर नसूरा में मुतादिद खानदानों को रेस्क्यू करके खुराक और दीगर इमदादी अशिया फराहम कर दी गई। जिला औरकजई और जिला करम में पाक फौज की जानिब से मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, मुश्किल हालात के बावजूद पाक फौज रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। कराची में भी सर्दी के डेरे। शहर कायद में रवा हफ्ते सर्दी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। डेप्यूटी डायरेक्टर PDMA के मुताबिक हफ्ता और इतवार को हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा तक महसूस की गई। फरवरी में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। 2 से 3 मगरबी हवाओं के सिलसिले मुल्क पर असरअंदाज हो सकते हैं। अमरीका में बर्फानी तूफान, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 30 हो गई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। 19 परवाजें मनसूख। 10 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हैं। 44 रियासतों के तकरीबन 20 करोड़ अफराद के लिए शदीद तरीन ठंड की वार्निंग जारी। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। कानून की हुक्मरानी अमन इंसाफ और इज्तिमाई सलामती के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब, कहा कि एक तरफा इकदामात ने रियासतों के आलमी कवानीन को मजरूह किया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में हक दिफा इस्तेमाल किया। जबर या इस्तिस्ना से जन्म लेने वाला कोई नया मामूल कबूल नहीं। अमेरिका और ईरान की कशीदगी में इजाफा, अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। ईरान का किसी भी जारियत की सूरत में मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान किसी भी फौजी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। प्राइवेट पैगामात का तबादला सिफारतकारी की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है।